नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। फिर एक बार मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आया हूँ जो आपको पसंद आएगी। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छे आपको इसमें वर्ड में सीखने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं वीडियो क्या है। और वीडियो को सबसे पहले देखते हैं हम शीर्षक यानी कि टाइटल, द फुलिश एलिफेंट। फुलिश होता है मूर्ख, एलिफेंट यानी कि हाथी, मूर्ख हाथी। स्टोरी का नाम है मूर्ख हाथी। तो देखते हैं आगे। एन इनोर्मस एलिफेंट लिव्ड इन ए फॉरेस्ट अंडर ए फिग ट्री। अर्थ देखते हैं। एन इनोर्मस एक विशाल हाथी, लिव्ड रहता था इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में। एक विशाल हाथी जंगल में रहता था अंडर ए फिग ट्री एक अंजीर के पेड़ के नीचे। फिग होता है अंजीर का पेड़। तो दोस्तों मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन अंजीर के बारे में आपने सुना होगा कि अंजीर का पेड़ होता है। तो एक बड़ा हाथी या एक विशाल हाथी एक अंजीर के पेड़ के नीचे जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन, ए लिटिल रोबिन मेड हर नेस्ट ऑन द ट्री। ए लिटिल रोबिन एक छोटी चिड़िया। ये जो रोबिन है ये एक चिड़िया होती है एक प्रकार की। तो हम इसे जो रोबिन है इसे यहाँ पे चिड़िया कहेंगे। ए लिटिल रोबिन एक छोटी चिड़िया ने मेड बनाया हर नेस्ट अपना घोंसला ऑन द ट्री पेड़ पर। एक छोटी चिड़िया ने अपना घोंसला पेड़ पर बनाया। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। एवरी डे, हर रोज, रोबिन सैंग स्वीट सॉन्ग्स। रोबिन यानी कि छोटी चिड़िया जो थी वो सैंग गाती थी स्वीट सॉन्ग मधुर गीत। हर रोज चिड़िया मधुर गीत गाती थी एंड फ्लू अराउंड द ट्री, और पेड़ के वो चक्कर लगाती थी यानी कि पेड़ के चारों तरफ वो उड़ती थी। सीइंग हर, उसे देखकर, द एलिफेंट फेल्ट जेलियस दैट ही कुड नॉट सिंग और फ्लाई। देखते हैं आगे। द एलिफेंट, हाथी ने, फेल्ट जेलस, उसे क्या महसूस हुई, उससे जो है जलन हुई। किसे? हाथी को। हाथी को जलन क्यों हुई? जेलिस का अर्थ होता है जलन, जलन यानी कि। तो उसे जलन महसूस हुई। क्यों जलन महसूस हुई? दैट की ही कुड नॉट सिंग, ना वो गा सकता था, और फ्लाई, और ना वो उड़ सकता था, इसलिए वो उसे जलन महसूस हुई। किसको? हाथी को। तो हाथी ना तो गा सकता था और ना ही वो उड़ सकता था। तो सिंह माने गाना, फ्लाई ने उड़ना। द रोबिन नोटिस्ड दिस एंड कंसोल्ड द एलिफेंट। रोबिन चिड़िया ने नोटिस्ड ध्यान दिया। नोटिस का अर्थ होता है ध्यान देना। तो चिड़िया ने ध्यान दिया दिस इस बात पर, एंड कंसोल्ड द एलिफेंट, और हाथी को तसल्ली दी। कंसोल्ड का अर्थ होता है तसल्ली देना। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं। माई फ्रेंड डोंट फील बैड, कि बुरा मत मानो मेरे दोस्त, बुरा मत मानो। चिड़िया कह रही है हाथी से कि तुम बुरा मत मानो। गॉड हैज मेड यू यूनिक, कि भगवान ने तुम्हें क्या बनाया है? एक अनोखा बनाया है, एक सबसे अलग बना रहा है। यूनिक का अर्थ होता है अलग या अनोखा। ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसमें हैज हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो भगवान ने तुम्हें अनोखा बनाया है। कौन कह रही है? वो छोटी चिड़िया कह रही है हाथी से। टू, तुम्हें भी। यू आर सो बिग एंड पावरफुल। यू आर, तुम हो, सो बिग, बहुत बड़े, एंड पावरफुल, शक्तिशाली। तुम बहुत बड़े, शक्तिशाली और बड़े हो। हावेवर, फिर भी, द एलिफेंट डिड नॉट लिसन एंड डिसाइडेड टू सिंग एंड फ्लाई। द एलिफेंट, हाथी ने, डिड नॉट लिसन, फिर भी नहीं सुना। हावर का अर्थ होता है फिर भी। हाथी ने फिर भी नहीं सुना, एंड डिसाइडेड, और तय कर लिया। क्या तय कर लिया? टू सिंग, गाने के लिए, एंड फ्लाई, उड़ने के लिए। हाथी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, फिर भी नहीं सुना, और उसने गाना गाने के लिए और उड़ने के लिए तय किया। अब देखते हैं आगे। सो इसलिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द एलिफेंट अटेम्प्ट,
अगले दिन हाथी ने कोशिश करी, अटेम्प्ट करता होता है कोशिश करना। तो अगले दिन हाथी ने कोशिश करी, क्या कोशिश करी? टू क्लाइंब अप द ट्री एंड फ्लाई, क्लाइंब अप पेड़ पर चढ़ने की, एंड फ्लाई और उड़ने की। भाई अगले दिन हाथी ने पेड़ पर चढ़ने की और उड़ने की कोशिश करी। हाउ एवर फिर भी ही कुड नॉट होल्ड ऑन एंड फेल डाउन। हाउएवर फिर भी ही कुड होल्ड ऑन, फिर भी वो न पकड़ सका, किसको? पेड़ को। वो पेड़ को न पकड़ सका, एंड फेल डाउन, और वो गिर गया। ठीक है भाई, जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ने लगा तो वो पेड़ को न पकड़ सका और वो गिर गया। देन तब द स्टबन एलिफेंट ट्राई टू सिंग, तब स्टबन होता है जिद्दी, आप लिख सकते हो, अच्छा वर्ड है स्टबन, यानी कि जिद्दी हाथी ने ट्राइड कोशिश करी टू सिंग, गाने की। जिद्दी हाथी ने गाने की कोशिश करी। भाई एक बार तो उसने कहा था कि मैं पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करूंगा और गाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ा, जैसे वो चढ़ने लगा तो वो नहीं पकड़ पाया उसको, पेड़ को, और वो गिर गया। लेकिन अब जो है, अब वो उसने गाने गाने की कोशिश करी, बट ऑफ कोर्स इसका अर्थ होता है निश्चय ही कुड नोट सिंग, वो न गा सका, निश्चय ही वो न गा सका। वोट एवर नॉइस, जो शोर, कैम आउट, बाहर आया, वाज वेरी फनी, यानी कि जो शोर बाहर आया, जैसे ही वो गाना गाने के लिए मुंह खोला उसने, जैसे ही आवाज लगाई तो जो शोर था, नॉइस का अर्थ होता है शोर, जो शोर कैम आउट, जो बाहर आया, वाज वेरी फनी, वो क्या था? वो बहुत हास्यजनक था। एक हाथी कैसे गा सकता है? तो जो वो गाना गाने के लिए जैसे उसने आवाज लगाई, वो क्या थी? वो एक हास्यजनक आवाज थी। एंड द अदर एनिमल स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ, आगे देखते हैं, द अदर एनिमल, दूसरे जानवरों ने, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, मेकिंग फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाना। ठीक है भाई, अब दूसरे दोस्तों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया, दूसरे जो जानवर थे। इम्ब्रेस्ड एट दिस, इम्ब्रेज कर दो, शर्मिंदा हुआ, जो हाथी है वो शर्मिंदा हुआ। तो आप ये अच्छा वर्ड है, लिख सकते हो, इम्ब्रेज का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। तो हाथी शर्मिंदा हुआ एट दिस, इस पर। द एलिफेंट फाइनली रियलाइज्ड, अंत में हाथी को महसूस हुआ, वोट ए फूल ही वास, कि वह कितना मूर्ख था, वह कितना मूर्ख था। एंड डिसाइडेड, और उसने तय किया, टू वैल्यू वोट ही हैड, उसने तय कर लिया, वोट वैल्यू, उसकी कीमत को, वोट ही हैड, जो उसके पास है, जो उसके पास है उसकी कीमत को उसने क्या कर लिया? तय कर लिया कि जो उसके पास है उसको क्या करेगा वो? महसूस कर लेगा कि जो उसके पास है वो सब चीज़ ठीक ठाक है। भाई ऐसे ही होता है, जो हमारे पास जो होता है उसकी तो हम कदर नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारे पास नहीं होता है उसके बारे में हम सोचते हैं। तो ऐसे ही है कि उसने तय कर लिया वैल्यू, उसकी कीमत को, जो ही हैड, उसके पास थी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं इसकी मोरल क्या होती है। ए मोरल, ए जेलियस पर्सन कांट सी एनीथिंग, एक ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं देख पाता, नहीं देख पाता एनीथिंग, कुछ भी। एक जो जलने वाला व्यक्ति होता है वो कुछ भी नहीं देख पाता, एंड विल ऑलवेज फील बैड, और हमेशा उससे बुरा लगता है, फॉर थिंग्स, चीजों के लिए, ही कुड नॉट हैव, जो उसके पास नहीं है। भाई जलने वाला जो व्यक्ति होता है वो उसको नहीं देख पाता जो खुदा ने, जो परमात्मा ने उसे दिया है, लेकिन वो उसके बारे में बुरा लगता है जो उसके पास नहीं है, जैसा हाथी था। ठीक है भाई, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।